नमस्कार, मैं शैली टीसी न्यूज़ से आज इंडिया गेट के सामने जनता की राय लेने आई हूँ। किस बात पर, आइए आपको बताते हैं। जनता केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर और जो केजरीवाल जी ने अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल जी के लिए द्वारा जो जनता को अपनी बात बताई है कि कैसे वो बोल रहे हैं कि वो बाहर आएंगे 2-4 दिन में, महिलाएं उनका इंतज़ार करें। उन्होंने जो 1000 रुपये देने का वादा करा है वो उसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा जैसे कि केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आइए इस पर जनता की राय जानते हैं। नमस्कार सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा डॉक्टर चंद्रशेखर। आप सर दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं जयपुर से रहता हूँ। अच्छा, अभी सर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली में। हाँ। जिस पे आम आदमी पार्टी बहुत कुछ कह जा रही है, बीजेपी भी बहुत कह रही है कि हमने तो नहीं कराई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधा विपक्ष पे बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि उन्होंने आम आदमी केजरीवाल से डर के इलेक्शन से ज़्यादा डर गई है वो कि अरविंद केजरीवाल इलेक्शन में जीत जाएंगे, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी करा दी है। तो इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, बीजेपी इस तरह का कोई छोटा स्टेप नहीं ले सकती मेरे हिसाब से। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है मेरे हिसाब से, और मैं जानता हूँ जहाँ इस तरह के छोटे मोटे स्टेप लेना, ये आम जनता भी समझ सकती है कि अगर कोई ऐसा स्टेप ले रहा है तो वो कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं होगा, ऐसा कोई भी। तो मेरे हिसाब से मोदी जी इतना छोटा सा स्टेप लेके अपनी छवि खराब नहीं कर सकते जी, है ना। और रही अरविंद केजरीवाल की बात, तो अरविंद केजरीवाल जी का जो बेस था वो अन्ना हजारे के पीछे था। लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन आज अन्ना हजारे भी उनके पीछे नहीं है। उसका कारण मुझे नहीं पता। उन्होंने ऐसा नहीं कि दिल्ली में काम नहीं कराए हैं, केजरीवाल जी ने काफ़ी काम कराए हैं, लेकिन अन्ना हजारे जी भी उसको आज सपोर्ट नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लफड़ा है, मतलब क्या है, कुछ ना कुछ है। या तो उनको फंसाया जा रहा है या अटकाया जा रहा है, वॉटेवर कुछ भी मान लो, या और कोई कारण। काम कभी किसी के नहीं दब सकते। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन केजरीवाल जी ने काम कराए हैं, खुल के काम कराए हैं। क्या काम कराया केजरीवाल जी ने सर? केजरीवाल जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में गए, बसों में महिलाओं को आना जाना फ्री किया है। महिला सुरक्षा के लिए काम करा है थोड़ा सा। आप देखो कि जो निम्न वर्ग है, थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, आज उनके घरों का बिल भी काफ़ी कम आ रहा है। मेरी दीदी दिल्ली रहती है, तो उनका बिल अब 2 महीने में, 3 महीने में कभी 0 आता है, कभी 50, कभी 100 रुपये, इस तरह का बिल आता है। तो एक अच्छा काम है बेसिकली है। हाँ, अभी सर ईडी को 28 मार्च तक की कस्टडी मिली है अरविंद केजरीवाल की। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल 28 मार्च के बाद रिहा हो जाएंगे? नहीं, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता मैम। इस बारे में नॉलेज नहीं है मुझे। अच्छा, तो अभी सर अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के ज़रिए एक बात बोली है महिलाओं के लिए कि जो मैंने उनसे वादा करा है 1000 रुपये देने का। उन्होंने बोला है, केजरीवाल जी के ये शब्द है कि दिल्ली की महिलाएं घबराए नहीं, जो उनका भाई ने, उनके बेटे ने वादा करा है 1000 रुपये देने का, मैं वो वादा पूरा करूँगी, क्योंकि जो केजरीवाल कहता है वो करता है। तो इस पर आपको क्या कहना है? ये तो एक अच्छा इनिशिएशन है कि मतलब वो जेल में और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आके जनता का भला करना नहीं सोच रहे, मतलब छोड़ रहे नहीं है। वो अभी भी चाह रहे हैं कि जनता का भला होता रहे लगातार। तो एक अच्छी सोच है। अभी सोच के पीछे क्या कारण है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक अच्छी चीज़ है ये भी। अभी सर अरविंद केजरीवाल जी से इस्तीफा मांगा था। मीडिया में उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी बोलती आ रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा तो नहीं देंगे, पर वो कोर्ट से एक अनुमति चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने की अनुमति दी जाए। तो क्या लगता है आपको ये अनुमति देनी चाहिए? देखो, अगर इस तरह का कोई संविधान लागू है हमारे भारत के अंदर, कोई विशेष चीज़ बनाई गई है कि भाई इस तरह का कुछ कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से संविधान से ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है संविधान के अंदर ऐसा, तो उनको अनुमति मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, सर आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नवीद खान हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अभी मैं बिहार से हूँ, अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। अभी सर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अभी दिल्ली में सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे ही बात विवाद चल रहे हैं। मैं तो ज़्यादा राजनीति में नहीं रहता हूँ, लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए, पीछे आंकड़ा उठाया जाए, तो एक नीति है जो हमारे सरकार है, जो भारत सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उसका एक नीति है। और ये नीति आज से 6 महीने पहले बन चुकी है। जैसे बिहार में लालू और नीतीश की सरकार थी, उसने क्या किया, जैसे ईडी गया सरकार को चेंज कर दिया। उसके बाद केजरीवाल का आप पुराना कोई भी वीडियो देखिए, स्टेटमेंट देखिए, तो 3 महीना पहले भी बता चुका था कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। अभी नेक्स्ट टाइम ममता बनर्जी का भी है, जहाँ तक मुझे सुनाई में आया है।
ये जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, जिस पे अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी डर कर उनकी गिरफ्तारी करवाई है, तो इस पे आपको क्या कहना है कि ये गिरफ्तारी जो हुई है वो सही हुई है या गलत हुई है? देखा जाए तो ये सही है गलत ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन देखा जाए जिस टाइम पे गिरफ्तारी किया है तो बिल्कुल पूरा गलत ही है। क्योंकि अभी चुनाव का सब तैयारी में सब पार्टी अपनी अपनी चुनाव की तैयारी में लगे हुए और अचानक ईडी भेज रहा है, गिरफ्तारी करवा रहा है। और देखिए केजरीवाल तो है, फिर राहुल गांधी पे भी बैन लगा रहा है कि आप जो भी जवाब दे सोच समझ कर दे। अगर वही बीजेपी वाले ने भी अपने मंत्री पर लगाए तो पता नहीं कितने जेल में होंगे उनके सांसद, तो कितने नेता। अभी सर ईडी को 28 मार्च तक की रिमांड मिली है केजरीवाल की, तो क्या लगता है वो 28 मार्च के बाद रिहा हो जाएंगे? अब ये तो नहीं बता सकते रिहा होंगे या नहीं होंगे। वो मतलब 3 महीने पहले अनुमान लगा चुका है कि जेल में जाना है। प्लस जो भी हो वो राजनीति में टाइम, इस पर ज़्यादा अब चर्चा नहीं कर सकते। अभी सर कल केजरीवाल जी की धर्मपत्नी ने, सुनीता केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने जेल से क्या संदेश भेजा है दिल्ली की जनता को वो बताया। उस संदेश में अरविंद केजरीवाल जी कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने महिलाओं से 1000 रुपये देने का वादा करा था वो उसे पूरा करें, क्योंकि केजरीवाल जो कहता है वो करता है। तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए जनता तो बेहतर जानता है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जो भी इंसान कोई काम करे तो तुरंत इंसान को पता चल ही जाता है, जनता को पता चल ही जाता है। तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं तो काम किए, तभी तो जनता इतना तारीफ़ करे। इतना जनता सब थोड़ी बेवकूफ़ है कि ऐसे ही तारीफ़ कर रहा है। बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए, तभी तो जनता नाम ले रहे हैं। बाहर से मंत्री भी आ रहे हैं। बिना काम का तो कोई नाम ले नहीं सकता है। काम किया है, ज़रूर काम किया है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। अभी सर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इस्तीफे से मना कर दिया कि मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा, लेकिन मुझे एक अनुमति चाहिए ताकि मैं कोर्ट से सरकार चला सकूं। तो इस पे आपको क्या कहना है कि उन्हें ये अनुमति देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। अभी उनकी सरकार है, उनको हमने चुना, आपने चुना, जनता ने चुना है, तो फिर उनको बिल्कुल अनुमति देना चाहिए। इसमें कोई राय नहीं है, उसको बिल्कुल अनुमति देना चाहिए। बेहतर चला रहा हो सके, इससे भी बेहतर वो चला सके, बिल्कुल अनुमति मिलना चाहिए। सर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो जनता में केजरीवाल जी को लेके शायद सहानुभूति आ गई है, थोड़ी सी देखी गई है, तो इससे दिल्ली की जो 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, तो इस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को? अब देखिए बहुत सारी बात है इसमें। अब क्या मतलब, तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब किसके पक्ष में क्या जाता है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इस मुद्दे पर अभी कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। गिरफ्तारी जो हुई है केजरीवाल की, वो चुनाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएगी? बिल्कुल लाना चाहिए। ये मतलब किसी को बांध देना, आप गिरफ्तार करते तो कुछ पहले कर सकते थे, या चुनाव जो भी हो अपना चुनाव के बाद अपना जो भी रिजल्ट है उसके बाद आप भी कार्रवाई कर सकते। लेकिन इस टाइम किसी को बांध के रखना, एक तो एक डर का ही माहौल है कि डरा हुआ है जो हमारी जो सरकार है वो डर गया है। और आप अगर आप विपक्ष पे कार्रवाई करते हैं तो अपने राज्य में भी, अपने सरकार पे भी तो कार्रवाई करवाइए, तब तो हम समझेंगे। आज दिल्ली में हुआ है, यूपी में भी हुआ है, इसमें कोई राय नहीं। आप विपक्ष पे कर रहे हैं, आप क्यों नहीं भेज रहे? आप मध्य प्रदेश भेजिए, यूपी भेजिए, जहाँ आपकी सरकार वहाँ भी भेजिए, तब फिर हम लोग सही समझेंगे। ये मतलब क्या है, एक तरफा भेज रहे, ईडी भेज रहे हैं, और पूरा आप जो बोल रहे हैं वही राहुल गांधी पे नोटिस आ रहा है, सब पे नोटिस आ रहा है। आपके नेता तो ऐसा नहीं है, वो भी नेता, उस पर भी तो कार्रवाई भेजिए। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, लेकिन भेज भी तो नहीं रहे ना। विपक्ष पे सिर्फ भेज रहे, तो साफ साफ है कि उसके सरकार के हाथ में पावर है, जो करे वो कर सकते हैं। इस बार के लोकसभा के चुनाव में कौन आएगा, क्या लगता है? ये तो बताना मुश्किल है अभी, क्योंकि ये हम या 2 आदमी फैसला नहीं कर सकते। पूरे देश की बात है, पूरे देश की जनता की बात है, तो ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा।